टू क्रेडिट। लग जा गले के फिर वो हंसी रात हो न हो। मेरा साया, मेरे महबूब, वो कौन थी, आप आए बहार आए जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नजर आई साधना। जी हाँ जनाब, आज हम इफ़त कुरैशी की इस लेख से साधना के बारे में कुछ बात करने वाले हैं गाइस। तो अभिनय के साथ साथ साधना अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लाई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस जमाने में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाना चाहती थी। गाइस, चौड़े माथे वाली ये लड़की बालों से बेहद प्यार करती थी अपने, और इनके कट को साधना कट नाम दिया गया। हर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेंड बन जाया करते थे, और बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहली ही फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से लड़ बैठी थी। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई साधना ने शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किलों और अकेलेपन में कटे। न संतान थी, न कोई साथ देने वाला। इसके बावजूद साधना ने जिंदगी के कई साल एक घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए बिता दिए। और आपको बता दें, 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में साधना शिवदासानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ। उनके पिता की पसंदीदा एक्ट्रेस साधना बोस थी, जिनके नाम पर ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया था। साधना के चाचा एक्टर हरी शिवदासानी थे, जिनकी बेटी बबीता, जो कि रणधीर कपूर की पत्नी है, और करी शर्मा करीना की माँ भी हैं, मशहूर एक्ट्रेस थी। 8 सालों तक साधना की पढ़ाई घर पर ही उनकी मां ने करवाई थी। फिर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो साधना का पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। 14 साल की उम्र में फिल्मों में राज कपूर ने उन्हें मामूली रोल दिया था, और मुंबई आकर उनका दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में कराया गया। स्कूल वडाला में कराया गया। साधना अपने चाचा हरी शिवदासानी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड रोल राज कपूर थे, और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के ना देख में कोरस गर्ल बनने का मौका मिला था। गाने में साधना बमुश्किल चंद सेकंड के लिए दिखी थी। साधना बचपन से ही अपने बालों का खास ध्यान रखती थी। गाने में भले ही उन पर किसी की नजर नहीं जाती हो, लेकिन जैसे ही राज कपूर एक्शन बोलते तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत ही थी। 2-3 बार शॉट खराब हो गया। एक बार राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट लगा दी। साधना नहीं थी और राज कपूर स्टार थे, लेकिन इसके बावजूद साधना उनसे उलझ गई। दोनों में बहस भी हुई थी। उन दोनों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे जाकर साधना की हेयर स्टाइल पूरे देश में मशहूर होने वाली है। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की थी, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए। श्री 420 में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, हासिल करी और जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। अभिनय में रुचि तो थी ही, वो कॉलेज में होने वाले हर प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू कर दिया। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन नौकरी में गुजरता था। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया, तो कुछ दिनों बाद साधना ने अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई कि तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आया। उस प्रोड्यूसर ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज प्ले में देखा था, और वो उन्हें अपनी फिल्म अमाना में लेना चाहता था। साधना ने भी दिलचस्पी दिखाई तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था। 1958 में रिलीज हुई फिल्म अबाना भारत की पहली हिंदी सिंधी फिल्म थी, और फिल्म अबाना में साधना का रोल मामूली था, जिससे उन्हें खास पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन इसी फिल्म की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशन शूट करवाया गया था। उस प्रमोशन तस्वीरें उस जमाने की पॉपुलर स्क्रीन मैगजीन में छपी। एक दिन उस जमाने की मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी स्क्रीन मैगजीन पढ़ रहे थे। उनकी नजरें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। न जाने उनके
मन में क्या आया होगा कि उन्होंने साधना का पता लगाया और उन्हें अपनी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने बुला लिया। उसी एक्टिंग स्कूल में शशिधर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखता था। शशिधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। उस फिल्म के लिए R.K. नैयर को डायरेक्टर चुना गया, जो उससे पहले आर्टिस्ट डायरेक्टर हुआ करते थे। डायरेक्टर R.K. नैयर हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न के प्रशंसक थे। उन्होंने ऑड्री से इंस्पायर होकर साधना के लिए फ्रिज हेयर स्टाइल फाइनल की, जो फिल्म में देखी गई थी। फिल्म लव इन शिमला 7 हुई और सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म से साधना रातों रात स्टार बन गई। फिल्म रिलीज के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल रखने की होड़ मची हुई थी। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कट ही कहा जाने लगा। साधना को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का भी श्रेय दिया जाता है। उस दौर में ज्यादातर एक्ट्रेस ढीले शलवार कुर्ते पहनती थी। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड लाया। साधना ने खुद फैशन डिजाइनर भानु अथैया के साथ मिलकर ये कपड़े डिजाइन करवाए थे। उसके बाद से 70 के दशक तक कई एक्टर्स ने उनके डिजाइन और कॉपी किए हुए कपड़े पहने। आगे साधना ने 1961 की हम दोनों, 1962 की असली नकली और 1963 की मेरे महबूब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर खुद को टॉप एक्टर्स के बीच ला खड़ा कर दिया था। और इसका उदाहरण वो कौन थी और साया, जो कि साधना की बेहतरीन फिल्में थी। और आपको बता दें कि जिस डायरेक्टर ने उन्हें हेयर स्टाइल दिया उसी से उन्होंने शादी कर ली। पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने कुछ सालों बाद 1966 में उनसे शादी कर ही ली। शादी के बावजूद साधना और R.K. नैयर निसंतान रहे। उनके कोई औलाद नहीं हुई। 50 और 60 के दशक में ज्यादातर एक्टर्स शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना ने शादी होकर भी अनीता, एक फूल दो माली और आप आई बहार आई, गीता मेरा नाम जैसी कई हिट फिल्में दी। बढ़ती उम्र के साथ 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति R.K. नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। कुछ रेड फिल्म बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया। जब भी वो घर से निकलती थी तो तस्वीर क्लिक करवाने से साफ इनकार कर दिया करती थी। साधना पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर तक लगाने पड़े थे। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब उन पर केस चल रहा था तो वो आशा भोसले के सांताक्रूज स्थित एक घर में किराए पर रहा करती थी। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों को ने उन्हें घेर लिया भी थी कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालत नाजुक होने पर साल 2014 में उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्हें कैंसर था। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उनको कैंसर भी है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में कर दिया गया। कुछ ही रिश्तेदार वहां मौजूद थे, तो इस तरह वो दुनिया को छोड़कर चली गईं और काफी 20 सालों तक लगभग वो गुमनाम जिंदगी जीती रही। गाइस 30 फिल्मों में काम किया था, कहीं सुपरहिट भी रही थी और फिल्मी करियर छोड़ने के 8 सालों बाद साधना को IIFA ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। गाइस वैसे तो साधना के जीवन में काफी कंट्रोवर्सी रही है, जैसे कि अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी करना, पर एक जो बेहद फेमस कंट्रोवर्सी है वो उनकी बहन बबीता के साथ है। आपको बता दें कि साधना और बबीता दोनों चाचा ताऊ की बेटियां हैं। तो साधना के जीवन से जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी यह है, दरअसल अपनी चचेरी बहन बबीता के साथ इनके झगड़े को फिल्म इंडस्ट्री ने पहली कैट फाइट का नाम दिया। इसके पीछे बेहद दिलचस्प वाकया है। यह बात तब की है जब बबीता का राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ अफेयर चल रहा था। तो एक दिन राज कपूर ने साधना को कहा, तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। इस दौरान साधना ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए उनके प्रेम को सही ठहराया। उस समय कपूर खानदान में कोई भी फिल्म एक्टर्स के साथ शादी नहीं करना चाहता था और राज कपूर इस परंपरा को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन बबीता को ऐसा लगा कि उनकी बहन
साधना राज कपूर के कान भर रही हैं और बबीता ने कई बड़े फिल्मकार से कहना शुरू कर दिया कि कई फिल्मों से साधना को बाहर कर दें और ऐसा हुआ भी। रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना तक छोड़ दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूला था कि जब वह और बबीता आमने सामने आती हैं तो आपस में बात भी नहीं करती। साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर से शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। सालों तक डेट करने के बाद उन्होंने शादी की थी। आपको बता दिया है साधना के घर वाले शादी के खिलाफ थे क्योंकि आर.के. नैयर उम्र में साधना से काफी बड़े थे, लेकिन अड़ी रही साधना और शादी के बाद साधना की खुशी को माना किसी की नजर लग गई हो। अस्थमा की वजह से आर.के. नैयर का निधन हो गया और पति के जाने के बाद साधना पूरी तरह अकेली रही और उनको मां बनने का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। गाइज, एक जो विवाद था वो गायिका आशा भोसले के साथ भी था। साधना में संगीता नामक बंगले में अपने जीवन के 50 साल काटे थे साधना ने और उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रख दिया जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कयावत शुरू हो गई है। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जीवन भर बस खाली उन्होंने संघर्ष ही किया और पति के जाने के बाद 20 साल तक गुमनामी में अपनी जिंदगी गुजारी और एक जो लाइमलाइट में रहती थी उनके लिए ये कितना मुश्किल था। तो वीडियो